हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। तनु ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज की पहले हम चेकलिस्ट बना लेते हैं। पहले मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, फिर मैं उसके बाद पढ़ूंगी वोकैब में मैं अभी मैम की क्लासेस कर रही हूँ, समुद्र मंथन की। अभी मैं 34 तक पहुँची हूँ लेक्चर नंबर। तो इसके बाद मुझे 55 लेक्चर तक कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैं उस नोटबुक में सारे वोकैब लर्न करूँगी और मैम के यूट्यूब चैनल से भी करूँगी मैं वोकैब। तो ये मेरी आज की चेकलिस्ट है। पहले बायोलॉजी करना है, फिर मुझे वोकैब करना है, फिर मुझे सिटिंग अरेंजमेंट करना है, फिर मुझे पाइप करना है मैथ्स में, और फिर लास्ट में मुझे कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरा ऑलमोस्ट छूट ही जाता है। पता नहीं मैं रेगुलर, क्योंकि मैंने अभी ठीक से स्टार्ट ही नहीं किया है कैलकुलेशन, तो इस वजह से बाकी सब तो मैं कर ही लेती हूँ। तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि मैं कैलकुलेशन रेगुलर करूँगी, डेली करूँगी कैलकुलेशन। तो पहले मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो अभी मैं बायोलॉजी में ये कर रही हूँ, प्लांट किंगडम। इससे अभी भी इसके बाद भी काफ़ी सारे चैप्टर्स मेरे बचे हैं। मैं लिख से रही हूँ क्योंकि मुझे याद हो जाता है जल्दी लिखने से, तो इसलिए मैं लिख के पढ़ती हूँ। आप लोग कैसे पढ़ते हैं? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना, कौन किन्हें लिख के पढ़ना पसंद है और किन्हें ऐसे ही पढ़ना पसंद है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं हर एक चीज़ लिखती हूँ। मैं बायोलॉजी लिख रही हूँ तो दूसरे सब्जेक्ट के प्रिंट कर लूँगी। मतलब कुछ के नोट्स बनाऊँगी और कुछ मैं प्रिंट कर लूँगी। अभी CHSL का एग्ज़ाम भी आने वाला है मेरा। ये भी मेरा पहला अटेम्प्ट है। CGL का भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने अभी प्रिपरेशन की नहीं थी इस बार पूरी, तो क्योंकि इस बार मैंने अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी, इस वजह से। तो मैं नेक्स्ट ईयर की ही तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इस बार के मैंने फॉर्म सारे फिल कर दिए थे। तो मैं बस एक बार देख के इस एग्ज़ाम प्रेशर में कैसा फ़ील होता है, कितना मैं अटेम्प्ट कर पाती हूँ इस बार, मुझे किस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने किस पोर्शन पे, तो मुझे ये चीज़ पता चलेगी। तो इस वजह से मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया था। CGL का तो मेरा ठीक ही गया था। अब CHSL का देखते हैं कैसा जाता है। बैंकिंग का भी एग्ज़ाम का मैंने फॉर्म भरा था इस बार। तो मैं देखना चाह रही थी कि कौन सी एग्ज़ाम के लिए मैं ज़्यादा सूटेबल हूँ। तो इसमें मुझे ये पता चला कि मुझे CGL की ही तैयारी अभी फ़िलहाल करनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। मीन्स हो पा रहा है, उसकी तो रीज़निंग मैंने कर ली है ऑलमोस्ट, 1-2 चैप्टर ही बचे हैं। लेकिन क्वांट्स में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, और इंग्लिश तो अभी मुझे पढ़ना है SSC CGL का भी। क्वांट्स में बहुत सारा स्पीड चाहिए, तो मैं अपनी स्पीड पहले कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करूँगी, स्ट्रॉन्ग करूँगी सारे पोर्शन को, फिर ही स्पीड बढ़ा पाऊँगी, तभी इसमें मुझे टाइम लगेगा। और आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। और मैं ये परमार सर की वीडियो देख रही थी बायोलॉजी की, उनकी 3.0 की वीडियो है ये, तो इसको मैं पढ़ रही थी। और किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैंने देखा था पिछले वीडियो में। मैं मैथ्स के बारे में बता रही थी कि मुझे मैथ्स कैसे पढ़ना है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये वो। तो किसी ने कमेंट किया था कि आप कंसेप्ट कीजिए और फिर उसके बाद उस पे क्वेश्चन लगाइए, अब वीडियोज़ मत देखिए ज़्यादा। तो मुझे भी ये चीज़ भी मुझे सही लगी कि ज़्यादा वीडियोज़ भी देखते-देखते हम सिर्फ़ वीडियोज़ ही से पढ़ने लग जाते हैं, हम खुद से पढ़ना छोड़ देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मैं भी ये अप्लाई करूँगी, लेकिन मैं वीडियोज़ भी देखूँगी, मीन्स पूरा नहीं देखूँगी, सर के सारे वीडियोज़ नहीं देखूँगी। कुछ-कुछ चैप्टर्स के मैं वीडियोज़ देख लूँगी। वैसे भी अरिथमेटिक वाले पार्ट में मेरा भी डिस्काउंट बचा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड बचा है, और फिर एक चैप्टर तो मेरा चल रहा है, और 1-2 छोटे-छोटे चैप्टर बचे हैं, जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम हुआ, ट्रेन हुआ, तो ये सब तो एक-एक दिन के चैप्टर हैं। अभी मेजरली बड़े चैप्टर्स में मेरे 4 चैप्टर अभी अरिथमेटिक में बचे हैं, और एडवांस में तो मेरा पूरा पोर्शन ही बचा है। एडवांस में मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, और अलजेब्रा मैं पढ़ रही हूँ। अलजेब्रा में सर के पेड कोर्स का नहीं देख रही, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर है। अलजेब्रा में मैं देख रही हूँ सर के वन शॉट वीडियो का, जो कि 11 घंटे के लगभग का है। उसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके उसको अलजेब्रा को वहाँ से पूरा करूँगी। और ज्योमेट्री का मैंने देखा था ना 80 वीडियोज़ थे सर के, तो मैं 80 वीडियोज़, तो फ़िलहाल मैं ज्योमेट्री नेक्स्ट मंथ में मेरा टारगेट है। इस महीने में तो मेरा मैथ्स में अभी 4 चैप्टर था, तो उसमें से मेरा अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है। मीन्स अब 2 चैप्टर होने ही वाले हैं, अब 2 बचेंगे फिर मैथ्स में। फिर उसके बाद अलजेब्रा मुझे कंप्लीट करना है, और कुछ-कुछ चैप्टर मैंने रिवीजन के लिए भी रखे थे कि मुझे ये रिवाइज़ करना है इस मंथ में, तो वो सभी मैं रिवाइज़ करूँगी।
तो अभी सुबह के टाइम में मैं अभी जीके ही पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे कुछ और पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैं जीके ही पढ़ रही थी। मैं नोट्स बना लेती हूँ तो मुझे उसी टाइम याद हो जाता है सब कुछ, और फिर मैं इसको 2 या 3 बार मैं इस कॉपी को पढ़ूँगी ना तो मुझे अच्छे से याद हो जाएगा। जीके तो मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि अगले मंथ से ना सर की वो जो सीरीज़ आती है ना, पीवाईक्यू सीरीज़, मैं सारी देखूँगी। मतलब 3.0 वाले भी, 2.0 वाले भी, इससे मेरे कुछ क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे जीके में। जीके में कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होता है पढ़ने का। आप पहले जल्दी-जल्दी सिलेबस पूरा करो और उसके बाद आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहो। तो जीके खुद ही अपना कुछ-कुछ दिमाग में जाता रहता है। जीके में कभी भी हर पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, इसलिए आप जहाँ से सोर्स मिले वहाँ से अपना पढ़ते रहो जीके। तो इसके बाद एनिमल किंगडम था, तो इतना मेरा हो गया था प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम मैंने थोड़ा-सा पढ़ के अब छोड़ दिया, क्योंकि मैं ये वीडियो कल देखूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई, फिर उसके बाद मैं पढ़ रही थी इंग्लिश का वोकैब। मैं 2 स्लॉट की ही वीडियो बना पाई आज का, और बाकी का तो मैंने किया है बिना वीडियो के ही। फ़ोन मेरा बहुत गर्म हो गया था इस वजह से। तो फिर उसके बाद मैं वोकैब पढ़ रही थी रानी मैम का। अभी मैं लेक्चर नंबर 34 पे हूँ, तो इसके बाद मुझे 55 लेक्चर तक करना है। तो मैं सोच रही हूँ ना, इस मंथ में मैं ग्रामर नहीं छूँगी, पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगी, ये वाली मेरी कॉपी। तो नेक्स्ट मंथ मुझे बस वोकैब में बस लर्न करने का सिस्टम बचा रहेगा, तो फिर मैं सिर्फ लर्न करूँगी, इसमें कुछ मैं लिखूँगी नहीं, या लिखूँगी तो मैं रफ में प्रैक्टिस करने के लिए लिखूँगी। अभी ग्रामर मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे मैम के, लेकिन ग्रामर मुझे ऐसा लगा ना कि ग्रामर अगर बीच में छूटेगा तो वो फिर पीछे का हम भूल जाएँगे। तो ग्रामर एक सीक्वेंस में हमें पढ़ना पड़ेगा, कि एक लगातार अगर हम पढ़ के कुछ दिन में ख़त्म कर लेंगे ना तो पूरा ग्रामर घुस जाएगा दिमाग में। तो वैसे ही मैं ग्रामर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी 1 बजने वाले हैं और मैं ये कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, और फिर मैंने सारा शेड्यूल बनाया कि इस मंथ में मुझे ये कवर करना है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे आप अच्छा सा कुछ कमेंट कर दीजिए। कुछ आपको सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हो, कुछ आपको मोटिवेशन मिला मुझसे तो वो भी आप लिख सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे वो कमेंट कर सकते हो। एंड एन्जॉय वीडियो।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।